नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। बहन बेटियों पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में सीरियल अफेंडर के रूप में जाने जाने वाले मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह को कौन बचा रहा है? देश की वीरांगना, देश की फौजी बेटी की आन बान शान से कौन समझौता कर रहा है? देश की शान हमारी बेटी कर्नल सूफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताने वाला यह मंत्री अब तक क्यों बच रहा है? अब तक इस मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? और बात बात पर सेना का अपमान बताने वाले लोग, जिनकी सत्ता है, उस सेना के पीछे छुपने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग, विपक्ष को सेना का विरोधी, राष्ट्र का विरोधी बताने वाले उसके नेता अब तक क्यों मौन हैं? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव क्यों मौन है? भारतीय जनता पार्टी मनमोहन सिंह को मोहन सिंह कहा करती थी, अब मोहन क्यों मौन है? मौन में हम मोहन क्यों हैं? भारत और पाकिस्तान के बीच जंग बंदी में डटकर पूरी दुनिया को संदेश देने वाली फौजी बिटिया सूफिया कुरैशी का अपमान क्या सेना का अपमान नहीं है क्या? इसका जवाब देश मांग रहा है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व, किसी ने भी अब तक इस मामले में कोई सीधी और सटीक बातचीत नहीं की, मुंह नहीं खोला, मौन है सब। अलबत्ता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से जब भी पत्रकार पूछते हैं तो वो सिद्धरमैया का नाम लेते हैं कि सिद्धरमैया को कांग्रेस क्यों नहीं बर्खास्त कर रही। ये क्या सेना का अपमान किया था उन्होंने? क्या सेना की बात की थी? किसी सेना की फौजी अफसर पर उन्होंने बात की थी? और इतना ही अगर कांग्रेस का प्रेम है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, तो फिर कांग्रेस उनमें फर्क क्या? फिर जनता उनको क्यों लेकर आई? ये बड़े सवाल हैं। किसी ने भी इसको संज्ञान में नहीं लिया। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने संज्ञान लेकर फटकार लगाई और कहा 4 घंटे में एफआईआर की जाए। एफआईआर बमुश्किल हुई, लेकिन बहुत मामूली धाराओं में, जिस पर कोर्ट ने बहुत तीखी नाराजगी व्यक्त की है। और इस बीच अपने बचाव में मंत्री सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें तात्कालिक राहत देने से कोई मना कर दिया है और कहा है कि जो कुछ हाई कोर्ट ने कहा है, पहले आप हाई कोर्ट आपको जाना चाहिए। हालांकि अब मसला सुप्रीम कोर्ट में है, 2 टूक जवाब देने के बाद, और आगे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे बड़ा यही सवाल है कि फौजी बिटिया के अपमान पर मौन क्यों है सब? कुल मिलाकर ये सिर्फ एक फौजी बिटिया का अपमान नहीं, ये उस पूरे भारतवर्ष की अस्मिता का अपमान है जो भारत की बेटियों को शक्ति और समानता का प्रतीक मानता है। मंचों पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देने वाले क्या अब बेटी को बदनाम करो कुर्सी बचाओ के खेल में लगे हैं? मध्य प्रदेश सरकार के कदावर मंत्री विजय शाह ने जो कुछ कहा वो सिर्फ शर्मनाक नहीं है, देशद्रोही सोच का प्रतीक है, प्रतिबिंब है। वो पाकिस्तान के एजेंडे की बात करते हैं। वही पाकिस्तान जो धर्म पूछकर हमारे लोगों को मरवाता है, मारता है। वही पाकिस्तान जो कपड़े उतरवा कर हमारे लोगों को मरवाता है, उनकी पहचान करके मरवाता है। और वही पाकिस्तान ये चाहता है कि भारत में हिंदू मुस्लिम हो, और कम से कम विजय शाह यही कर रहे हैं। कर्नल सूफिया कुरैशी एक सामान्य फौजी नहीं है, वो देश की पहली ऐसी महिला हैं, महिला अफसर हैं जिन्होंने भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम के मोर्चे पर दुनिया को भारत की शक्ति और शांति का संदेश दिया। और वो पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने किसी विदेशी युद्धाभ्यास में भारत की ओर से अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया। उन्हें खुलेआम आतंकवादियों की बहन बताया गया। सवाल ये है कि इस मंत्री को कौन बचा रहा है? एक महिला फौजी का अपमान क्या इतना छोटा मुद्दा है कि उस पर प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, नड्डा और शाह क्या कर रहे हैं? क्या विजय शाह की सीरियल बदजुबानी को बीजेपी की खुली छूट मिली है? और ये मंत्री केवल अकेला नहीं, इसने बहुत सारी बातें पहली बार भी कही महिलाओं को लेकर, और पहले भी ये मंत्री पद गंवा चुका है। अगर बात की जाए तो 2016 में इसने एक महिला विधायक पर टिप्पणी की थी। इसी तरीके से 2019 में एक आदिवासी महिला को मंच से बदचलन कहा था। तो ये केवल यहाँ का मामला नहीं है। और महू कैंट का जो इलाका है वो अपने आप में मालूम है कि कितना महत्वपूर्ण भारत के लिए। उसी महू के क्षेत्र में एक फौजी बिटिया के लिए अब शब्द कहे गए
और अब तक उसमें ना तो कोई बहुत मजबूत कार्रवाई नज़र आ रही है। हो सकता है कि ये कार्यक्रम खत्म करते करते कोई ऐसी खबर आ जाए कि कार्रवाई हो जाए, लेकिन अभी मुझे जो कुछ स्थितियां परिस्थितियां नज़र आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, दिल्ली में बैठे लोग बैठकें कर रहे हैं, लेकिन अभी वो बैठे हुए हैं इस मसले पर। तो हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ गए हैं, मेहमानों का परिचय हम आपसे करा देते हैं। और कुल मिलाकर इससे पहले कुछ बयानात भी हम आपको दिखा देते हैं और उन बयानात के बिना पर आगे हम चर्चा करेंगे। खास करके मैं इस मामले में इतना ही कहना चाहूँगा कि न्यायपालिका ने जो आदेश दिया है, हमारी सरकार ने उसका यथायोग्य तरीके से पालन किया है और न्यायालय जो कहेगा हम उस हिसाब से चलते जाएंगे। इस्तीफे की मांग कर रही है कांग्रेस तो करती रहेगी। कांग्रेस सिद्धारमैया से मांग ले, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस के सारे मंत्रियों पे मुकदमे चल रहे हैं। कांग्रेस केवल बात ही कर सकती है। कांग्रेस के आचरण में केजरीवाल का साथ चुनाव में लड़कर कदम से कदम मिला के दिया। वो तो मुख्यमंत्री होते जेल में गए थे। कांग्रेस कहाँ गई थी उस समय? कांग्रेस जिस मुंह से बोल रही, कांग्रेस को तो अधिकार ही नहीं बोलने का। कांग्रेस ने जितनी बेशर्मी की हदें पार की है आज तक किसी ने नहीं की। दिव्या सिंह के बारे में इन्हें मालूम नहीं कि वो कौन है, और न एयर ऑपरेशन के जो इंचार्ज थे एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती, न उनके बारे में मालूम था, वरना इन्हें भी गाली दी। मैं आपको बता दूं कि दिव्या सिंह व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर जमात और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं। जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करते हैं। जिस सेना के चलते हमारा गर्व से सिर ऊंचा रहता है, हमारा इकबाल बुलंद रहता है, उस सेना को कहना कि वो चरण में नतमस्तक है मोदी जी के, ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि बीजेपी की रगों में बलिदान का नहीं, मुखबिरी का खून है। क्योंकि बीजेपी बार बार सेना का अपमान इसलिए करती है क्योंकि बीजेपी ने आजादी के आंदोलन में कोई भूमिका नहीं निभाई थी, कोई बलिदान नहीं दिया था। बीजेपी ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उन्होंने मोदी जी से सीखा है। खुद मोदी जी भी तो कहते थे कि एक व्यापारी के अंदर एक सैनिक से ज्यादा साहस है, और आज वही बात उनकी पार्टी और उनके लोग बार बार दोहरा रहे हैं। असलियत तो यह है कि ये वही पार्टी है, ये वही सरकार है जिसने गलवान में हमारे 20 जाबाजों की शहादत के बाद यह कहा कि कोई घुसा हुआ नहीं था। उनके सर्वोच्च बलिदान का चीन से बदला लेना तो बहुत दूर की बात है। मोदी जी ने तो और उनकी सरकार ने तो चीन से इतना व्यापार किया कि $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट कर डाला, भर भर के चीन को व्यापार दिया। लेकिन अब जो दो वक्तव्य हमने सुने, एक जगदीश देवड़ा उप मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि भारतीय सेना और हर सैनिक नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है, और दूसरी जो महाजलील और जाहिल बात मंत्री विजय शाह ने कही है, इससे पानी सिर के ऊपर जा चुका है। और यह देश अपनी सेना का अपमान, अपनी सेना का तिरस्कार होते हुए देखकर मूक दर्शक नहीं बने रहेगा। हम मूक दर्शक बनने को कतई तैयार नहीं है। और मेरी इस मंच से एक मांग है, अगर नरेंद्र मोदी जी के मन में सेना के लिए लेश मात्र भी इज्जत है, रंच मात्र भी सम्मान है, तो वो तुरंत इन दोनों लोगों को बर्खास्त करें, इनको तुरंत मार्चिंग ऑर्डर्स दिए जाए। इनको सरकार में बने रहने का कोई हक नहीं है, वरना इसको नरेंद्र मोदी जी की मौन स्वीकृति
और उनका पूरा पूरा संरक्षण माना जाएगा। अब देखिए, यहां सूरवीरों की, फौजियों की जात और धर्म बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश का वो मंत्री विजय शाह कह रहा है कि मोदी जी ने आतंकवादियों की बहन को उन्हीं के सफाई के लिए भेज दिया। कर्नल सूफिया कुरैशी की बात कर रहा था वो। और ये है राम गोपाल यादव, समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर साहब, जिन्हें थिंक टैंक कहा जाता है। इन्होंने वेमिका सिंह की जात बता दी। अपराध है, अपराध है। कर्नल सूफिया कुरैशी और विंग कमांडर वेमिका सिंह भारत की आन बान शान, शक्ति, नारी शक्ति का प्रतीक के रूप में उभरी। और मैं इस मंच से नरेंद्र मोदी को बहुत एक बार फिर से पुनः बधाई दूंगा कि उनकी ये सोच देश के उन फिरका परस्तों और उनकी पार्टी के अंदर के भी फिरका परस्तों, क्योंकि विजय शाह जैसे लोग उनकी पार्टी के अंदर के ही फिरका परस्त हैं, ऐसे लोगों को बहुत कड़ा जवाब नरेंद्र मोदी ने यह निर्णय लेकर दिया था कि कर्नल सूफिया कुरैशी और वेमिका सिंह को एक साथ लाकर। नरेंद्र मोदी ने नहीं बताया कि ये मुसलमान हैं, ये जाटव हैं। उनके एक भाजपा के सरकार के मंत्री ने बता दिया कि वो आतंकवादियों की बहन है। इससे ज्यादा अपमानजनक क्या हो सकता है? सेना का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछा जा रहा है कि कार्रवाई कब करेंगे। उनसे कहा जा रहा है भाई ये आम खट्टा क्यों कर रहे हैं, इमली तो खट्टी होती है। बात उनकी मंत्री जिसने महिला अफसर का, हमारी फौजी बिटिया का अपमान किया, उस पर सवाल पूछा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि सिद्धरमैया से इस्तीफा मांग लो, कांग्रेस तो बहुत गंदी पार्टी है। अरे भाई, कांग्रेस गंदी पार्टी थी इसीलिए तो आप हैं, इसीलिए आप हैं। तो आप भी उसी गंदगी में डूब जाइए, फिर जनता आपको खदेड़ेगी। ये स्थिति है इस देश की। एक धर्म के नाम पर एक बिटिया का अपमान कर रहा, एक जाति बता रहा है। गजब स्थिति। वो शर्मनाक बयान भी एक बार फिर सुना देते हैं आपको विजय शाह का। समाज के लिए जीना, जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तेजी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तेजी करने हमारे जहाज से उनके घर तक। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर से अगर कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था घर में घुस के मालूम, घर में जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अगर आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना हो, जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अरे 3-3 मंजिल के नीचे आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे थे। बड़े बम से पहले ऊपर का छत उड़ाया, फिर बीच की छत उड़ाई और अंदर जाके उनके परिवार की ऐसी की तेज। बहादुरी मंच पर झाड़ रहा ये नेता अगर सीमा पर भेज दे तो पैंट गीली हो जाएगी। ये स्थिति है। और उस महान योद्धा कर्नल सूफिया को वो कह रहा है कि वो मोदी जी ने आतंकवादियों को, उनकी बहन को भेजकर उनका नाश करा दिया। मती मारी गई है, गोबर भरा हुआ दिमाग में। और एक राम गोपाल यादव हैं, वो जाति बता रहे हैं विंग कमांडर वेमिका सिंह की। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। मेजर संतोष भंडारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व सैन्य अधिकारी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं और भारतीय सेना को मेजर संतोष भंडारी ने जिया है, अभी भी वो भारतीय सेना को जीती हैं पल पल। अनिल बुलचंदानी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के नेता हैं हमारे साथ, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत धन्यवाद, आभार आपका अनिल बुलचंदानी। राम पांडे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। प्रमोद कुमार अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ जुड़े हैं। प्रमोद जी, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, आभार आपका। नवेद सिको जाने माने पत्रकार विश्लेषक भी हमें ज्वाइन करते हैं। नवेद भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। संतोष भंडारी से मैं इस चर्चा की शुरुआत करूंगा। और 3-4 दिन से मेरा मन बहुत व्यथित है, जब से इस मंत्री ने हमारी वीर योद्धा का अपमान किया है और उसके बाद एक बड़े बुद्धिजीवी नेता, खुद को कहते हैं राम गोपाल यादव, वो वेमिका सिंह की जात बता रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। मेजर भंडारी, इस पूरे प्रकरण को आप किस नजरिए से देखती हैं? एक सैन्य अधिकारी के रूप में, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में,
एक नारी के रूप में, एक महिला योद्धा के रूप में, एक फौज के योद्धा के रूप में? मेजर भंडारी जी, जय हिंद एवरीवन। जय हिंद। सबसे पहले तो मुझे ये जो एक भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के द्वारा जो बयान आया है, बहुत ही शर्मनाक और देश के लिए एक बहुत ही कहते हैं कि भारतीय सेना के लिए इनका क्या सम्मान है, वो इनके बयान से पता चलता है। बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये। अभी इस वक्त सेना ने जो इन दो महिलाओं पे इनको कमान दी है, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, उनको भारतीय सेनाओं ने दो महिलाओं को ये कमान दिया है। और ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कितनी घटिया मानसिकता के लोग हैं कि कहाँ तो इस वक्त पूरा देश, पूरा विश्व भारत और भारत की सेनाओं के साथ में खड़ा है, और ये इतनी घटिया बयानबाजी करके देश की सेनाओं का मोराल डाउन करना चाह रहे हैं, या क्या ये महिलाओं का मोराल डाउन करना चाह रहे हैं? ये सोचने की बात है। आज पूरा देश इन दोनों वीरांगनाओं को सल्यूट कर रहा है। पूरे विश्व से हमारे लिए मैसेजेस आ रहे हैं कि भारतीय सेना की ये दो लेडी ऑफिसर्स ने क्या कमाल किया है। लेकिन आप ये देखिए, ये इनका दिमाग इतना खराब हो चुका है, इनका ये जो मंत्री जी हैं, इनको ऐसे लग रहा है कि सत्ता की जो नशा है वो इतना चढ़ चुका है कि इनको ये पता नहीं चल रहा है कि किस वक्त में क्या बयानबाजी करनी है। और ये देश की उन महिला शक्ति के लिए जो धर्म विशेष टिप्पणी कर रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और इससे आप सोचिए कि सेना के मनोबल में कितना असर पड़ेगा। और क्या महिलाएं ऐसे राजनेताओं को माफ कर सकेंगी? मैं कहना चाहती हूँ कि देश की 146 करोड़ जनता, इनसे भी अगर ये पैर छू के भी माफी मांगेंगे, तब भी हम इनको माफ नहीं करेंगे। इन पर संगीन कार्यवाही होनी चाहिए। और मैं तो मोदी सरकार को और मोदी जी को कहना चाहती हूँ कि क्या आपने ऐसी घटिया मानसिकता के लोगों को यहाँ सत्ता में बिठा रखा है कि जो देश की सेना को गाली दे रहे हैं, और इस वक्त ऐसे घटिया बयानबाजी करके, धर्म विशेष पर टिप्पणी करके, और आप क्या बताना चाह रहे हैं कि वो उनकी बहन लगती है? शर्म आनी चाहिए इन मंत्री को, जो भी ये इतने घटिया प्रकार के इन्होंने बयान दिए हैं। ये हम सेना की महिला शक्ति, सेना की लेडी ऑफिसर्स, बिल्कुल ये इनके हमारी बर्दाश्त के बाहर है। और हम तो सरकार को कहना चाहेंगे तुरंत कार्यवाही की। दूसरा, इनको बिल्कुल बाहर निकाला जाए, पार्टी से भी बाहर निकाला जाए, और इनको राज सत्ता से भी बाहर निकाला जाए। ये बहुत शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और जो इनका बयान है उस पर इनको कोर्ट ने, आप सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। कोर्ट ने अभी आदेश कर दिया है कि इन पर कार्यवाही होनी चाहिए, और इन पर इतनी संगीन कार्यवाही होनी चाहिए कि देश में कोई भी राजनेता, हमारी जो भारत की सैन्य शक्ति है, उसके लिए कोई भी इस प्रकार की बयानबाजी नहीं करे। भविष्य में ये ध्यान रखें कि सैनिक शक्ति को आपने कहा तो इनको ग्लोरीफाई करना था कि हमारे देश की इन दो युवा ऑफिसर्स ने इतना बड़ा ऑपरेशन, इसको एज ए लीडर इनको लीड किया, और ये इतनी घटिया बयानबाजी करके ये महिलाओं की एक तरह से बेइज्जती कर रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक। जी, कचरा भरा हुआ दिमाग में मेजर, कचरा भरा हुआ। कैसे करें? नफरत भरी हुई, नफरती एजेंडा है, जातिवादी एजेंडा है, नफरती एजेंडा है, धार्मिक एजेंडा है, सांप्रदायिक एजेंडा है। कैसे वो तारीफ करें? कैसे करें? और ऐसे, ये तो मैं कहूँगी ट्रोल हैं, ये मिनिस्टर के लायक नहीं। और ये आदमी जो विजय शाह है, इसने बहुत बार 2016 में एक विधायक का अपमान किया इसने। अभी 2019 में एक आदिवासी महिला को बदचलन कहा मंच से। लगातार, इससे पहले भी मंत्री पद गवा चुके हैं। अनिल बुलचंदानी, है कोई जवाब आपके पास मेजर संतोष भंडारी का? और इसे भी आप सेना का अपमान नहीं कहेंगे?
आप लोग सेना का अपमान कह के आप लोग विपक्ष पर टारगेट करते हैं, खुद छुप जाते हैं अपनी गलतियों को सेना को आगे करके बयानों में। आप छुपते हैं कि भाई अगर किसी ने आपसे सवाल पूछा आप कहेंगे सेना का अपमान है। अब ये क्या सेना का सम्मान है अनिल मूलचंदानी? और अभी तक क्यों बचा रहे हैं आप लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश का संगठन चाहे हमारा केंद्रीय नेतृत्व विजय शाह जी के बयान का समर्थन नहीं कर रहा है। अलबत्ता मुझे इस चीज का थोड़ा अफसोस है, क्षमा याचना के साथ, कि अभी संतोष भंडारी जी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो बहुत कुछ कह दिया, अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि सपा का नाम इनने नहीं लिया, राम गोपाल यादव का नाम नहीं बोला लिया, है उस पर जाने की जरूरत नहीं। केवल विशेष एक नेता एक पार्टी का अनिल मूलचंदे उसमें जाने की जरूरत नहीं। मैं तराजू लेकर बैठा हूं हिसाब किताब करने के लिए। संतोष भंडारी उनको जानती भी नहीं होंगे, राम गोपाल को, वो पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है वो। देखिए आपने जहां से विषय प्रारंभ किया उस विषय में राम गोपाल यादव जी का नाम आ गया था, चर्चा हो चुकी थी, सपा के नेता का नाम आ चुका था, अखिलेश यादव को उनके ऊपर कार्रवाई करने का आप डाइवर्ट मत करिए, आप डाइवर्ट मत करिए, आप डाइवर्ट मत करिए, आप अपनी बात करिए, सपा की बात कर रहे हैं। डाइवर्ट मत करिए, डाइवर्ट मत करिए। मैं आज बिल्कुल ये छूट नहीं दूंगा। आप लोग बचा रहे हैं 4 दिन से, आप कह रहे हैं उनके बयान से कोई सहमत नहीं है अनिल मूलचंदानी। अरे सहमत नहीं तो हटाइए, क्यों पाप सर पर ढो रहे हैं आप लोग? ऐसे लोगों को ढो रहे हैं। संतोष भंडारी जी से क्षमा याचना के साथ कहिए, आपको मेरी शालीनता भी मेरा दोष नजर आ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। हमने विजय शाह जी के बयान का समर्थन बिल्कुल नहीं किया है और हम ना उनका समर्थन करेंगे। संतोष जी कुछ कह रहे हैं, अनिल जी, अनिल जी, संतोष जी कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए उनको, सुन लीजिए, फिर मैं आपको पूरा मौका दूंगा। सुनिए। तिरंगा यात्रा निकाली गई, ये सेना का सम्मान भी भारतीय जनता ये पार्टी। तिरंगा नेता आप लोगों ने सेना के लिए नहीं निकाला है। आई एम सॉरी टू से दिस। आप लोगों ने ये मोदी जी की तस्वीरें निकालकर आपने अपने भारतीय जनता पार्टी की तस्वीरें उन पे चिपका कर, क्या आपने किसी एक भी सेना के अधिकारी का जो अभी इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर में वहां पर लड़ाई के मैदान में है, क्या आपने किसी एक भी इन ऑफिसर्स का, लेडी ऑफिसर्स का, या हमारे तीनों चीफ्स का, या सीडीएस का किसी का आपने वहां पर फोटो लगाया है? आप खाली ये मोदी जी की और ये अपने भारतीय जनता पार्टी की पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं और बहुत ही पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप केवल ये कह दिया कि आप एक पार्टी विशेष के ऊपर उंगली उठा रही हैं, तो आपको इतना बुरा लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी की चीफ कारण तो पब्लिसिटी के लिए आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। इस वक्त पूरा देश वहाँ ठीक है, सेना के ठीक है संतोष जी, खड़ा हुआ है। संतोष जी, और आप- संतोष जी, संतोष जी, अनिल मूलचंदानी को बोलने दीजिए, उनको अपना पक्ष रखने दीजिए। मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। और अनिल मूलचंदानी, ये हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि संतोष भंडारी भी एक पूर्व अधिकारी हैं, जैसे हम कर्नल सुरफिया कुरैशी की बात कर रहे हैं जी। ये तिरंगा यात्रा आप अपनी चीप पॉपुलैरिटी और चीप पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। आप किसी भी आपको इतना सेना के बुरा लगा ऑफिसर क्यों का है? कोई अब तस्वीर ये तो नहीं है। बताइए, केवल आईना शर्मनाक। दिखा देना अपराध हो गया? किसी को आईना दिखा देना अपराध है क्या? झंडे अगर की किसी को इज्जत गलती करते बता हैं। देना अपराध है और क्या? कल भी आपने मतलब देखा आप है, एक चाहती हैं, आपने कल भी पूर्व देखा सैनिक है हैं, कि इसका मतलब आपकी आपको झंडा कुछ रैली कहा में जाए, झंडा आप जो रैली कहे में वो मान लिया आपके जाए। पहुंच रहे हैं। शर्मनाक घटनाएं हम देख रहे हैं, अभी पूरा सोशल हम मीडिया भरा उसका पड़ा कहाँ है। समर्थन इस कर रहे झंडे हैं? से आप नाक अपने साफ कर सवाल रहे का हैं जवाब आपके दीजिए ये। ना। ये आप भगवा अपने वस्त्र विषय का जवाब पहनकर दीजिए। नहीं, वो बाध्य नहीं है, राम गोपाल पर बोलने के लिए बाध्य नहीं है अनिल मूलचंदानी। राम गोपाल पर बोलने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते। आप एक और फौजी अफसर को आप यहाँ अपने बयानों के जंजाल में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। नो सर, मैं उलझाने की बात बिल्कुल नहीं। आप ये बताइए, मंत्री विजय शाह को आप संरक्षण क्यों दे रहे? संतोष जी प्लीज, संतोष जी, मैं रोक रहा हूँ माफी के साथ। संतोष जी, संतोष जी, संतोष जी प्लीज, प्लीज, संतोष जी प्लीज रुकिए। संतोष भंडारी, मेजर संतोष भंडारी, मैं रोक रहा हूँ आपको। संतोष भंडारी, इससे ज्यादा शर्म की और क्या? मेजर संतोष भंडारी, मेजर संतोष भंडारी, प्लीज प्लीज होल्ड। अनिल मूलचंदानी, अब आप बोलिए और मुझे ये बताइए, पूरे देश को बताइए, पूरा भारतवर्ष पूछ रहा है कि क्या ये कर्नल सोफिया को आतंकवादी की बहन कहना अपमान नहीं है क्या? और अगर आप लोग उनके बयान से सहमत नहीं है, माननीय मंत्री जी के, जो कि माननीय अब नहीं है वो, तो क्या अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? निकाल को बाहर क्यों नहीं किया गया? अनिल मूलचंदानी बताइए। कोर्ट ने संज्ञान लिया है और माननीय न्यायालय का आप लोग सम्मान कब संज्ञान लेंगे भाई और साहब? हमने आप लोग कब संज्ञान लेंगे?
कोर्ट ने तो ले लिया, जब आपने नहीं लिया तब कोर्ट ने ले लिया संज्ञान, आपने क्यों नहीं लिया? ये भी तो सवाल पूछा जाएगा ना। देखिए, कोर्ट ने संज्ञान लिया है, एफआईआर हुई है और उस पर कार्रवाई होगी, और जो कार्रवाई एक आम नागरिक के साथ हो रही है वही कार्रवाई के तहत उनके साथ हो रही है। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनमें राहत नहीं दी, यह भी सामने आया। पर मेरा यह कहना है, हम जिस विषय को उठाएं उस विषय पर चर्चा पूरी करें, आधी अधूरी चर्चा करके इस विषय को समाप्त करके डिबेट का समय खराब ना करें। मैंने पहले क्षमा याचना कही थी, वो आपको पसंद नहीं आई। मैंने पहले माफी मांगी थी कि मुझे मालूम था कि एक पूर्व सैनिक होने के नाते अगर उन्होंने किसी पार्टी का नाम लिया और दूसरी का नहीं लिया बुरा लगेगा, और उसको समझते हुए मैंने पहले कहा कि क्षमा याचना के साथ पूछना चाहता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया, सपा का नाम क्यों नहीं लिया, यादव जी का नाम क्यों? ये ठीक नहीं है। हम अगर कार्रवाई करें, हर नेता के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, हर पार्टी के अंदर जो भी व्यक्ति सेना का अपमान करे उसकी निंदा होनी चाहिए, उसकी जो भी कार्रवाई सारे लोग अगर गंदगी में डुबकी लगाएंगे, पार्टी के नेताओं को, गुलचंदानी जी, सारे लोग गंदगी में डुबकी लगाएंगे तो आप इंतजार करेंगे कि वो सफाई कब करेंगे, तब हम करेंगे। सारे लोग अगर गंदगी में डुबकी लगाएंगे तो आप भी लगाएंगे। पार्टी विद डिफरेंस कहां चला गया? पार्टी विद डिफरेंस कहां चला गया भाई? आपकी पार्टी तो अलग है ना, पूरे देश में, पूरी दुनिया में आपकी पार्टी तो अलग है, इसीलिए हम लोगों ने गले लगाया आपकी पार्टी को, पूरे देश ने। देखिए, हमारी पार्टी थी तभी हमने सेना को इतनी स्वतंत्रता दी, भारत के प्रधानमंत्री जी ने। और उसके बाद आतंकवादी की बहन भी कह रहे हैं ये आप ही की पार्टी है, माफ कीजिएगा। अरे एक अगर किसी बड़े परिवार का अगर एक नागरिक कहीं कुछ करता है तो वो परिवार का मसला है, परिवार उस पर कार्रवाई करेगा। परंतु क्या एक किसी परिवार के अंदर 10 सदस्य हैं, एक ने गलती कर दी तो क्या आप 9 को सजा देंगे? क्या 9 के ऊपर एक को सजा दे दो भाई? प्रधानमंत्री ने अनिल जो जी, सेना का सम्मान उसको किया है, एक को सजा दे दो। आपके हमने नेताओं का हलक सूख गया है क्या? किसी ने बयान नहीं दिया, हलक सूख गया है। कमजोर करने वाली कांग्रेस आज सवाल उठाएगी। अगर इस देश के अंदर, डाइवर्ट मत करिए, कांग्रेस की तरफ मत ले जाइए। कांग्रेस डूबी हुई है, इस तरह के कामों में डूबी हुई है, तभी आप 5वीं 6ठी बार सत्ता में हैं, क्योंकि कांग्रेस की करतूतें नहीं अच्छी रही हैं। इसी सेना को हमने सर माथे पे लगाया है। ठीक है। अब ये तरीका है आपका, सर माथे पे लगाया तो बहुत बढ़िया है। कांग्रेस के नेता राम पांडे जुड़े हैं भाई। राम पांडे, अनिल बुलचंदानी कह रहे हैं कि हमने सर माथे पे लगा लिया सेना को, ये तरीका है इनका, बोलिए। अब देखिए, पूरा देश सेना के साथ खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी शाह के साथ खड़ी हुई है। शाह पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। शाह कह रहे हैं कि ये तो सेना वाले जो हैं ये आतंकवादियों की बहन है, सेना ने उनको रखा है तो ये तो सेना को आतंकवादी बोल रहे हैं। थल सेना, वायु सेना, नौसेना, तीनों ने मिलकर सोफिया कुरैशी को जिम्मेदारी दी थी, तीनों ने मिलकर व्योमका सिंह को जिम्मेदारी दी थी। तो ये तो थल सेना, वायु सेना, नौसेना को आतंकवादी बता रहे हैं। भाई, जो सेना पाकिस्तान के अंदर घुस गई, पाकिस्तान को हरा रही थी, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर रही थी, इन्होंने, मोदी जी ने उनको वहां रोक दिया। नहीं तो आज पाकिस्तान हमारे कब्जे में होता, आज पीओके हमारे कब्जे में होता, बलूचिस्तान अलग होता। इन्होंने क्यों रोका? क्यों ये डर गए? क्यों चीन से डर गए? क्यों टर्की से डर गए? क्यों अमेरिका से डर गए? आज मसला अपमान का है। चलिए, आज मसला अपमान का है, ठीक है। वो स्ट्रैटेजी होती है, कोई डरता नहीं है, कोई देश डरता नहीं, अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, हम कैसे करें। मुझे लगता है कि इसमें तिरंजना करने की जरूरत नहीं है। राम पांडे, कहने का मतलब है कि मोदी जी ने सेना के मनोबल को गिराया, विजय शाह सेना के मनोबल को गिरा रहे हैं, संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी सेना के मनोबल को गिरा रही है। हाई कोर्ट ने भाई वो कहां मनोबल गिरा रहे हैं? वो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, बता तो रहे हो, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, खुली छूट दे दी है। अब कैसे मनोबल बढ़ाए भाई? अनिल बुलचंदानी बताया कि हम पूरे देश में तिरंगा यात्रा सेना के सम्मान में निकाल रहे हैं। हमने छूट दे दी खुली गोली मारने के लिए, बम चलाने के लिए, मिसाइल चलाने के लिए हमने छूट दी है। आप लोगों की सरकारें नहीं देती थी, आप लोगों की सरकार सेना के हाथ बांधे रहते थे, इससे आपने हाथ बांध रखे थे, उन्होंने खोल दिए। अच्छा, जब हमने हाथ बांधे तब बांग्लादेश अलग कर दिया, जब हमने सेना के हाथ बांध रखे थे तब पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। 62, 65, 71 कितनी बार हमने पाकिस्तान को हराया जब सेना के हाथ बंधे थे, और जब सेना के हाथ खुले हुए थे तो हम पीओके वापस नहीं ले पाए। तो राम पांडे, इस बार क्या काला चश्मा आप लोग पहने हुए थे क्या? ये दिखा नहीं आपको कि भारत की सेना ने घुस कर मारा है? लाहौर एयरपोर्ट पता नहीं कितने जगह सब नष्ट कर दिए हैं। तो इस बार क्या आप लोग काला चश्मा पहने हुए थे? देख नहीं रहे थे? मोदी क्यों डर गए? मोदी क्यों कायर बन गए? नहीं, मोदी क्यों पीछे हट गए? बिल्कुल जब नहीं। सेना जीत रही थी जब सेना जीत रही थी तो मोदी ने सेना का मनोबल क्यों तोड़ा? क्यों पीछे हट गए?
हमें कब्जा करने देते। आज लाहौर हमारा होता, रावलपिंडी हमारा होता, कराची हमारा होता, पाकिस्तान हमारा होता, हो सकता है हम और आगे बढ़ते। क्यों मोदी जी डर गए, क्यों पीछे आ गए? ठीक है। और फिर मैं बात करता हूँ हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, स्वतः संज्ञान पुलिस ने क्यों नहीं लिया? और एफआईआर हुई, एफआईआर में कुछ लिखा ही नहीं है। क्या है, विजय शाह ने क्या कहा? आप देखिए, हिंदुस्तान की पहली एफआईआर है जिसमें 3-3 धाराएं लगी है, 7 साल की सजा होगी, और जुर्म क्या है ये नहीं पता। मतलब एफआईआर में जुर्म का कोई उल्लेख ही नहीं है। विजय शाह ने सेना के अपमान में क्या कहा ये कुछ नहीं लिखा। विजय शाह ने सोफिया कुरैशी के लिए क्या कहा, कुछ नहीं लिखा। कोर्ट ने कहा दस्तावेज बन जाएगा, FIR इसलिए नहीं लिखा राम पांडे, वो इतिहास का दस्तावेज बन जाएगा और बार बार वो दिखाया जाएगा आईना, इसलिए नहीं लिखा गया। मोदी विजय शाह को बचा रहे हैं, मोहन यादव के हाथ में नहीं है मुख्यमंत्री पद से हटाना। ये पर्ची वाले मुख्यमंत्री मोहन यादव की हिम्मत नहीं है न मंत्री बनाने की न मंत्री पद से हटाने की। ठीक है, मंत्री बनाने का काम मोदी का है और मंत्री पद से हटाने का काम मोदी का है। मंत्री पद से हटाने का भी काम मोदी का है। मोहन यादव अपनी इच्छा से एक मंत्री नहीं बना सकते, मोहन यादव अपनी इच्छा से एक मंत्री को हटा नहीं सकते। ठीक है, मैं इसमें एक रिएक्शन लूंगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता अनिल बुलचंदानी, बहुत जल्दी में रिएक्ट करिए, फिर बाकी मेहमानों के पास मुझे जाना है। अनिल बुलचंदानी। मोदी क्यों बचा रहे हैं? ठीक है, राम पांडे बात आ गई। अब अनिल बुलचंदानी को बोलने दीजिए। अनिल बोलिए। मोदी जी के बारे में बात। ठीक है राम पांडे, अब अनिल को बोलने दीजिए। अनिल बोलिए। को समर्थन दे रही है। अनिल बोलिए। राम पांडे जी ने अखिलेश यादव प्रधानमंत्री नहीं है। आपस में अखिलेश यादव प्रधानमंत्री नहीं है। आपस में मत करिए। रामगोपाल यादव मंत्री नहीं है। रामगोपाल यादव मंत्री नहीं है। सपा राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। अखिलेश यादव प्रधानमंत्री नहीं है। अखिलेश यादव के कहने से सेना नहीं चलती है, प्रधानमंत्री के कहने से सेना चलती है। अखिलेश यादव प्रधानमंत्री नहीं है, इसलिए रामगोपाल के पीछे मत छुपिए। आप यही बताइए, मोदी क्यों बचा रहे हैं? देश की जो जनता सेना का को अपमान बनता कर रहा है, है, तब जो इस देश देश का की अपमान जनता कर रहा है। कांग्रेस को भारत से लताड़ती है, जब कांग्रेस का यह दोगलापन देखती है। एक अरे नेता आप तो- उनका आपने नेतृत्व आजादी का है, विरोध उनके किया, साथ गठबंधन में है, गठबंधन में संविधान का आपने विरोध किया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का विरोध किया आपने, आपने संविधान की प्रतिज्ञा कराई। अब आप सेना का अपमान कर रहे हो। ठीक है राम पांडे, अब उनको बोलने दीजिए भाई। राम पांडे उनके हिस्से का आप ही बोलेंगे क्या? 40 सेकंड जल्दी से। अनिल बुलचंदानी 40 सेकंड में दे रहा हूं आपको, उसके बाद बाकी मेहमान इंतजार कर रहे हैं। बोलिए अनिल। श्रीमान चुप तो हो जाए। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो कुछ भी कह रही है बेतुकी बातों पर कह रही है। अगर ये मोदी जी ने ही सब किया तो देश की सेना को सम्मान देने के लिए मोदी जी सैनिकों के बीच में गए, तो सब मोदी जी ने किया, तो मोदी जी बोलने दो भाई। राम पांडे बोलने दो भाई, बोलने दो, ऐसा मत करो, जबरिया काम मत करो मेरी चर्चा में प्लीज। राम पांडे गलत तरीका है। राम पांडे, ये बिल्कुल गलत तरीका है। राम पांडे, मैं आवाज बंद करा दूंगा आपकी। बोलने दीजिए भाई, बोलने दीजिए, आप जबान मत पकड़िए किसी की, बोलने दीजिए। तो देश का अपमान होगा। भारतीय जनता पार्टी किसी भी अपने ऐसे नेता के बयान का समर्थन कभी नहीं करेगी जिससे किसी सैनिक का अपमान हो, सेना का अपमान हो, भारत का अपमान। ठीक है, हम देश का गौरव है। इस देश को सशक्त बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 14 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जब से केंद्र में सरकार आई है, देश का गौरव बढ़ा है, देश का सम्मान बढ़ा है, देश की अर्थव्यवस्था बेहतर है, सेना बेहतर हुई है, सेना का सम्मान हुआ है। और जिन सैनिकों को ये लोग सुरक्षा के नाम पर बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दे सकते थे, आज ये दोगले नेता हम पर उंगली उठा रहे। हाँ, हमारे अगर किसी नेता ने कोई अनर्गल बयान दिया है, हम उसके साथ नहीं है। यही कांग्रेस का नेता कोई ऐसा बयान देता है तो ये दरकिनार हो जाते हैं, उनका व्यक्तिगत बयान होता है। देखिए, राजनीति तो आप लोग के भी अंदर कर रहे हैं, पार्टी की प्राथमिकता वही बात कर होती रहे है। हैं। भारतीय जो कांग्रेस करती है वही कर रहे हैं आप, जो कांग्रेस करती है अनिल भाई वही आप भी कर रहे हैं, आप भी छुप रहे हैं। सेना के पूर्ण सम्मान के साथ खड़ी है। ठीक है, ठीक है, अब आप दोनों लोग शांत रहिए। इस देश नहीं सर, मुझे तो जवाब देने दीजिए। ठीक है राम पांडे, मेरे बाद आपने मूलचंदानी से पूछा तो मेरा भी फर्ज बनता है। राम पांडे, उनको आप 4 बार मौका दे रहे हैं तो मुझे भी दीजिए। मैंने आपको निर्बाध मौका दिया, आपको निर्विवाद और निर्बाध। एक बार दिया है आपने मौका, कतई नहीं। ये अब आप पूछ लीजिए, मुझे एक बार मौका दिया है। ये राम पांडे, आप मेरे साथ पहली बार आए, मैं कतई ऐसा नहीं करता हूं।
मैं कतई ऐसा नहीं करता हूं। जो लोग मेरे साथ रहते हैं उन्हें पता है कि मैं बराबर लेवल प्लेइंग फील्ड देता हूं, मैं कतई ये नहीं करता। 6 बार मौका दिया है, कांग्रेस को 1 बार दिया है। अब आप जिससे पूछना चाहे पूछिए। ये गलत आरोप है, ये गलत आरोप है। जनता देख रही है, सुन रही आरोप है। मत लगाएं, जनता गलत सुन रही आरोप है। बीजेपी को आपने 6 बार बीजेपी मौका के दिया है हिस्से आपने। का खुद ही कांग्रेस बोल को लिया, 1 बार दिया है, बीजेपी जनता के सुन रही हिस्से है। भी आप बोल गए, ये गलत बात है। जनता सुन रही है ना, ये बिल्कुल गलत बात है। जनता को डिसाइड करने दीजिए। जनता को डिसाइड कर रही जनता, और जनता बहुत अच्छी तरीके से सुनती है, बाकी लोगों को आने दीजिए। हमारे साथ मौली सेठ जी जुड़ी हुई हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, और नवेश सिको साहब। नवेश सिको साहब, ये पूरा मसला जो देख रहे हैं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी बहुत एग्रेसिव है, आज राजभवन में उन्होंने बाकायदे प्रदर्शन भी किए हैं, लेकिन ये वहाँ के मुख्यमंत्री ये मानने को तैयार नहीं। उनसे सवाल पूछो विजय शाह का, वो सिद्धरमैया के पास चले जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई हम लोग सहमत नहीं हैं, सारे लोग सहमत नहीं उनके बयान से, लेकिन वो मंत्री बने हुए हैं, वो कोर्ट जा रहे हैं, FIR हो रही है इस हाई कोर्ट के कहने पे, तो पता चल रहा है कि भाई उसमें तो जुर्म ही नहीं है। ये क्या हो रहा है? और बात बात पे वो बात बात पे भारतीय जनता पार्टी के लोग, अगर किसी ने सरकार से सवाल पूछा तो वो कहते सेना का अपमान है, राष्ट्रवाद के खिलाफ बात कर रहे हो, और अब खुद ही छिप रहे हैं। नवेश सिको। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि सत्ता के सामने तमाम गंभीर सवाल हैं जनता के, और सत्ता के सामने जो सवाल है वो सवाल करना भी चाहिए, बड़ी सख्ती से करना चाहिए, और खासतौर से इस मसले पर जिस विषय पर आप डिबेट कर रहे हो, तमाम सवाल उठेंगे, और अभी फिलहाल सत्ता के पास उसका कोई जवाब नहीं। लेकिन इससे पहले कि सत्ता पर सवाल उठाए, हमारा जैसे आम इंसान, विपक्ष पर भी कुछ सवाल उठते हैं। अगर हम विपक्ष पे सवाल नहीं उठाएंगे, सिर्फ सत्ता पे उठाएंगे, तो शायद कहा जाए कि ये बायस्ड। इसलिए पहले विपक्ष पे सवाल। अभी आप जो कांग्रेस के साथी से गुफ्तगू कर रहे थे, आप लोगों की जो बात हो रही थी, आपने एक सवाल उठाया था और उन्होंने इंदिरा गांधी का हवाला दिया था, बहुत अच्छी बात है। इंदिरा जी हमारी शान है, और अटल जी ने उनको दुर्गा जी कहा था। वो हमारी शान है, और देश के इतिहास में इंदिरा जी का हिम्मत का और उनके साहस का और ऐसी लेडी का नाम हमेशा लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर सवाल इस बात का है, बॉम्बे पर जब हमला किया था आतंकवादियों ने, तब तो जवाब नहीं दिया था, कांग्रेस की सरकार थी, मार्गदर्शन सेना का नहीं किया था, सेना चाहती थी जवाब देने के लिए। आज कश्मीर में निर्दोषों पर हमला जिस तरह किया गया, तो कम से कम मौजूदा सरकार के दौरान सेना का साहस नजर आया, और आतंकी ठिकानों पर पलटवार किया गया, हमला किया गया, उनको नेस्त नाबूद किया गया। कम से कम देशवासियों के कलेजे में ठंडक पड़ी। और हम ये अतीत याद करेंगे, जब बॉम्बे पर इस तरीके से हमला किया गया था, कौन सा हमने पलटवार किया था, हमने कौन सी अनुमति दी थी सेना को, सेना का कहां मार्गदर्शन किया था? एक चीज। दूसरी बात ये, हम उस पर आएंगे मध्य प्रदेश पर, लेकिन राम गोपाल प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, आपकी पार्टी PDA चलाती है, आपकी पार्टी का साथ कांग्रेस के साथ है, आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। आप जाति की राजनीति करो, आपको संवैधानिक अधिकार है, करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको वोट भी मिलते हैं, हो सकता है आप जीतो भी। लेकिन सेना में हमारी वो बहनें जो हमारे जीवन को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाए हुए थी इस सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर में, उनके ऊपर आप जातिगत उनको जाति से जोड़ रहे हो। जाहिर हो प्रोफेसर तो नहीं हो, कम से कम उनको प्रोफेसर कहां पढ़ाते हैं? ये क्या यही पढ़ाते हैं, जाति का पाठ पढ़ाते हैं? ये सेना की हमारी बहनें जिनकी शौर्य दुनिया सलाम कर रही है, उनको आप जाति से जोड़ रहे हो, उनका अस्तित्व जाति से जुड़ा हुआ है। कम से कम अखिलेश यादव जी को खुल के सामने आना चाहिए था, इसको गलत कहना चाहिए था, और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को भी ये कहना चाहिए था कि आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, आपके सेकंड नंबर के ये नेता हैं, ये जहालत की बात करेंगे, आप जाति से उस बहन का नाम जोड़ेंगे जी, पहली चीज। दूसरी बात, अब आइए मध्य प्रदेश पर, शर्म आना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, और कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी बैठे हुए दुनिया भर की कथा सुना रहे हैं, एक लाइन में जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि इतना बड़ा सामाजिक अपराध करने वाला इनका मंत्री पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? एक लाइन का जवाब, पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, उनको उस पद से और पार्टी से क्यों नहीं निकाला जा रहा है? एक व्यक्ति आपका नंगता करता हुआ, अश्लीलता करता हुआ पकड़ा गया, उसको आपने निकाल दिया, इसको क्यों नहीं निकाल रहे हैं? इसका मतलब उसके विचारों से आप सहमत हैं। आप तो 1 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री आते, माफी मांगते कि हमारी पार्टी का मंत्री इस तरह की जहालत की बात कर रहा है,
मतलब उसको आतंकवादियों की बहन कर रहा है, जो हमारी बहन जिसने हमारे देश की रक्षा सुरक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, उसको 1 मिनट में मुख्यमंत्री आते मध्य प्रदेश के, माफी मांगते और कहते मैं इसको अभी निकाल बाहर पार्टी का कर रहा हूं, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं। दुनिया भर की कहानी, वो आए थे, नेहरू जी थे, ये थे, वो थे, और राम गोपाल फला। अरे आपकी पार्टी निकाल क्यों नहीं रही है? एक शब्द में जवाब दीजिए, आपकी पार्टी क्यों नहीं निकाली और निकालेगी? न्यायालय इतना सख्त हो चुका है कि निकालना ही पड़ेगा, लेकिन ये निकालना नहीं माना जाएगा, क्योंकि न्यायालय ने संज्ञान में ले लिया है, लगातार सख्त टिप्पणियां कर रहा है और सख्त फैसला सुनाने जा रहा है। नरेंद्र मोदी को निकालना ही पड़ेगा उस व्यक्ति को, लेकिन वो श्रेय फिर नरेंद्र मोदी को नहीं मिलेगा, फिर मुख्यमंत्री को भी नहीं मिलेगा मध्य प्रदेश के, क्योंकि न्यायालय के दबाव में निकाला जाएगा। अभी तो फिलहाल वो दुनिया भर की कथा सुना रहे हैं कि आपने ये क्यों नहीं किया, और नेहरू ऐसे थे, इंदिरा गांधी ऐसी थी। अरे आप बताइए कि आपके मंत्री ने इतना बड़ा अपराध किया है कि एक सैन्य अधिकारी जो ऑपरेशन सिंदूर को पूरे तरीके से कामयाब कराने में, देश की रक्षा सुरक्षा में जिसने अपनी जान की बाजी लगा दी, जिसको दुनिया सलाम कर रही है, आपका मंत्री उसको आतंकवादियों की बहन पब्लिक डोमेन पे कर रहा है और प्रधानमंत्री उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री के प्रति लोगों का गिर गया है, नजरों से गिर गए हैं वो। ठीक है, जिसका जवाब सीधे दीजिए भाई। क्या यही आपके संस्कार है भारतीय जनता पार्टी के? आप सीधा जवाब नहीं दे रहे, आप निकाल नहीं पा रहे उसको। आप आपने बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों को उखाड़ के फेंक दिया, आपकी पार्टी में इतनी ताकत है, और आप इतने बड़े सामाजिक आतंक बचाए हुए जो व्यक्ति, आप उसको निकाल नहीं पा रहे और सीधे सीधे जवाब नहीं दे पा रहे। कोई भी प्रवक्ता मुंह छुपा के दुनिया भर की कहानियां सुना रहा है। ठीक है नवेद भाई, मैं आता हूं। बहुत मुझे लगता है कि बहुत रंज है हम सब में, और आप में भी वो रंज दिख रहा है। और ये घुमावदार बातें कि ठीक है कोई उनके विचारों से सहमत नहीं है, ये है वो है, ये सब चीज़ें घुमावदार चीज़ें चलती नहीं हैं और बहुत ज़्यादा दिनों तक चलती नहीं है। प्रमोद कुमार बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ जुड़े हैं। प्रमोद जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। इस पूरे प्रकरण पर अगर लीगली देखें तो हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी यह मसला है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि भाई अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट में, अब तो हम कार्रवाई कर ही नहीं सकते हैं। लीगल स्थिति क्या है इस मसले की प्रमोद जी? जी देखिए, ये निश्चित रूप से ये काफी दुर्भाग्य घटना है जी। और ये मैं बताऊं कि आज ये किसी पार्टी लेवल का नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में देखिए ये सारे पार्टियों में एक होड़ बन गया है, कंपटीशन का हिस्सा हो गया। एक जैसे लगता है कि कोई दौड़ जैसा लग गया है कि कौन कितने जो है इलीगल काम कर रहा है, कौन कितने जो है देश के विरुद्ध में बोल रहा है। तो मतलब किसी तरह का कोई लगाम नहीं है, किसी तरह का कोई मर्यादा नहीं है। ये देखिए, ये हम लोग को सुनिश्चित करना होगा। मैं कहता हूं भारत के हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि यदि आप देखते हैं कि आपका कोई नेतृत्व या कोई भी नेता यदि आपका अपमान कर रहा हो, देश का अपमान कर रहा हो, किसी जाति का अपमान कर रहा हो, तो बेधड़क उसका विरोध कीजिए। देखिए आज खुलेआम, चाहे विजय शाह हो, चाहे राम गोपाल वर्मा हो, और मैं बताऊं कि ऐसे कांग्रेस में भी काफी हैं, और कांग्रेस में ही नहीं, आप देखिएगा यहां सारे पार्टियों में इस तरह का नेताओं का भरमार पड़ा हुआ है जिनके बानी पर किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है। वो इस तरह का अनर्गल बातें करना ही अपने आप को प्रतिष्ठा का बात समझते हैं। प्रमोद जी, लीगल स्थिति क्या है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को संज्ञान में लेना पड़ा। देखिए निश्चित रूप से जैसा आप देखे होंगे कि सुओ मोटो माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश ने इस पर एक्शन लिया। उन्होंने डायरेक्शन दिया कि 4 घंटे के अंदर में FIR दर्ज करो आप, और इसका रिपोर्ट आप करो। आप देखिए कोर्ट ने इसको बहुत ही एहतियात के रूप में लिया है। और जैसे ही ये लोग आए सुप्रीम कोर्ट में, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस चीज को बहुत लताड़ा है, और ये क्लियर संदेश है कि चाहे कोई भी नेता हो, चाहे वो मंत्री हो या कितने भी बड़ा हो, यदि आप देश के विरोध में कीजिएगा, समाज के विरोध में कीजिएगा, जाति के विरोध में कीजिएगा, संप्रदाय के विरोध में कीजिएगा, तो ये अक्षम्य है। ये दीगर बात है कि इसमें इन्होंने क्षमा मांग लिया है उन्होंने। और ये देखिए हमारी परिपाटी है हिंदुस्तान का, चाहे कोई भी कोर्ट का, या ये पूरा किसी भी देश का ये होता है कि आपको देर या सवेर आपका गलती का यदि एहसास होता है तो निश्चित रूप से उसमें थोड़ा क्षमा कर दिया जाता है। और ये आपको बताऊं, ये एक पुरानी एक कविता है इसमें कि क्षमा सोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो,
उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनित विरल हो। तो ये निश्चित रूप से देखिए आज ये है कि मैं उसको सही नहीं मान रहा हूं, लेकिन कम से कम उस मंत्री को ये देर सवेर ये एहसास हुआ कि उन्होंने एक गलत काम किया है। नहीं, और प्रमोद इस जी, तरह का मैं समझता हूं कि प्रमोद जी क्या क्षमा मांग के मंत्री बच जाएंगे? क्या जनता की अदालत में, जैसे मेजर संतोष भंडारी ने कहा कि 146 करोड़ के लोग कतई क्षमा नहीं करेंगे उस आदमी को, ठीक है, कोर्ट में एक व्यवस्था है, कोर्ट क्षमा कर दे। और क्या फिर वो कोर्ट से, प्रमोद जी, अगर कोर्ट ने उनकी क्षमा याचना स्वीकार कर ली तो क्या फिर उनको मंत्री पद पर वो बने रह सकते हैं क्या? देखिए ये कोर्ट का मसला नहीं है, ये पार्टी का मसला होता है। कोर्ट ना किसी को निकाल सकती है, ना वो केवल कोर्ट जो है अपने मर्यादा की आड़ भी ले सकते हैं कि ठीक हमें कोर्ट ने माफी हमारी स्वीकार कर ली तो हम क्यों जाएं, ये भी बेशर्मी का चूल्हा उड़ा जा सकता है ना। राहुल गांधी वाले में भी ये हुआ है, जब राहुल गांधी को जब गुजरात हाई कोर्ट से 2 साल की सजा हुआ था और इनकी सदस्यता खत्म हो गई थी और ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आए थे, तो इन्होंने तो क्षमा भी नहीं मांगा। जबकि आपको देखें उन गुजरात हाई कोर्ट में मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी का और ये मसला दोनों एक जैसा है। मुझे नहीं लगता, दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता, मुझे ऐसा लगता है सर्वोच्च न्यायालय में। तो मैं ये नहीं समझता हूं, और ये सुप्रीम कोर्ट का या न्यायालय का एक बहुत बड़ा जो है आधार होता है कि यदि आप कोई अपराध करते हैं और क्षमा मांग लेते हैं, और ये हिंदुस्तान का नहीं, अमेरिका वगैरह में भी देखिए, यूरोपियन कंट्री में भी है कि यदि आप रियलाइज कर लेते हैं तो निश्चित रूप से उसको क्षमा दिया जाता है। थैंक यू, लगातार आप बने रहिए। मुझे एक ब्रेक लेने का इशारा हो रहा है, मैं एक ब्रेक पर जाऊंगा, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात है, लीगली मंत्री ने क्षमा मांग ली है और अगर उन्हें क्षमा मिल जाएगी, जो कि ऐसी व्यवस्था है सुप्रीम कोर्ट में भी, तमाम जगह दुनिया के तमाम देशों में, तो जाहिर सी बात है क्षमा को क्लीन चिट के रूप में भी वो प्रस्तुत किया जा सकता है कि भाई कोर्ट ने क्षमा कर दिया, गलती हो गई, माफ करो, मंत्री पद पर बने रहो और आगे भी गालियां देते रहो। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। मौली सेठ बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं इस देश के, हमारे साथ जुड़ी हैं। मौली जी, काफ़ी देर आपने इस चर्चा को सुना, कुल मिलाकर आपको ओवरऑल क्या स्थिति लग रही? क्या ये सेना का अपमान नहीं है मौली जी? देखिए, मैं सबसे पहले तो एक चीज कहूंगी, अपमान है ये तो कुछ सीधे तरीके से, कुछ घुमा फिरा के सभी लोग मान रहे हैं। अपमान तो हुआ है सेना का, सेना से जुड़े लोगों का, उनकी निष्ठा, उनकी कर्तव्य निष्ठा, उनका देश प्रेम, सब कुछ कैसे एक ओछी बात पर तोल दिया गया। तो अपमान हुआ है, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं जी। बाकी जो बातचीत मैं इतनी देर से सुन रही हूं, क्योंकि एक बार मुझे एक सड़क पर किसी कुत्ते ने भौंक के पैर में खरोंच लिया था जी, तो अब एक जहरीले नाक के डसने का मुझे अफसोस नहीं होना चाहिए। कुछ इस तरह से मामले को समेटने की कोशिश हो रही है जी। क्या अर्थ है इस बात का कि क्योंकि उन्होंने कहा था, उन्होंने ऐसा करा था, उन्होंने ये नहीं किया था, उससे कोई फर्क पड़ता है? जी। घर का अभिभावक यदि घर के शैतान बच्चे को दंड नहीं दे रहा है और वो ये कह रहा है जब उसने किया था तब मैंने दंड दिया था क्या, उसने किया था तब मैंने दंड दिया था क्या, तो इस बात का क्या, ये इससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता। हम बात इस पर नहीं कर रहे हैं कि ये गलत हुआ, लोगों ने यहां पर गलती है इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है, हम इस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। हम उदाहरणों से उसकी गंभीरता को कम कर रहे हैं और ये ज्यादा अशालीन है, ज्यादा शर्मिंदा करने वाला है जी। ये अभी ताजा चीज है। आप पिछली घटनाओं से बात करते, हमारी सेनाएं, हमारे सुरक्षा बल इस बात की गारंटी है कि हम अपने देश में, अपने मुल्क में, माहौल में सुरक्षित महसूस करें, और हम उनको सुरक्षित महसूस करा रहे हैं जी। मैंने सोफिया कुरैशी का वो बयान सुना है, उनकी आवाज की उस थरथराहट को महसूस किया है जी। वो गर्व से कह रही है कि मैं मुसलमान हूं, आतंकवादी नहीं हूं।
जी। लेकिन उसका दर्द, उसकी पीड़ा समझ पा रहे कोई? आप क्या बात कर रहे हैं? क्या फर्क पड़ता है उससे कि किसने क्या कहा था और उसको नहीं मानेंगे? महिला इतना सॉफ्ट टारगेट क्यों लगती है, भले ही वो सेना में हो? जी, आप सीधे महिला को टारगेट कर लेते हैं। और उसके बाद मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कानून क्या कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या महसूस करते हैं। मुझे फर्क इससे मिल पड़ता है कि इतना ही दर्द, मानसिक दर्द, भावनात्मक दर्द उस व्यक्ति को होना चाहिए जिसने इतनी गंदी बात करी है। जी। आप किसी भी पहलू से देख लीजिए, किसी भी नजरिए से देख लीजिए, आप कैसे कम करेंगे इसको? आप कैसे जाहिर करेंगे कि हाँ हम इसके विरोध में हैं? उसका सिर्फ एक तरीका है, बहिष्कार, सामाजिक, नैतिक, राजनैतिक बहिष्कार। जी। और कोई तरीका नहीं है इस चीज का। और सीधे सीधे उसको स्पष्ट कहिए, हमें देश के पंत प्रधान से ये जवाब चाहिए कि उस व्यक्ति का पूरा बहिष्कार होगा। वो ये कह दें, हम किसी पार्टी पे कोई सवाल नहीं उठा रहे, हम किसी से कोई सवाल जवाब नहीं कर रहे, हम आपकी सब बातें मानेंगे। जी जी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें अभी रखी हैं। एक सवाल जो बीच में आया था लेकिन वो डक हो गया, सवाल अभी नवेद सिको साहब ने उठाया था कि भाई जब 26/11 हुआ तो तब हमने ऐसा जवाब नहीं दिया था। राम पांडे, इस सवाल का जवाब आपको देना होगा। जी जी जी, 26/11 जब हुआ था तो सारे आतंकवादी मार दिए गए थे, एक आतंकवादी बचा था कसाब। कसाब का चेहरा पूरे दुनिया में दिखाया गया था कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, और पाकिस्तान की पूरे दुनिया में इमेज खराब कर दी गई थी। आज पाकिस्तान की जो इमेज खराब है पूरी दुनिया में, तो जो कसाब की गिरफ्तारी हुई थी और सारे आतंकवादियों को ऑन द स्पॉट मारा गया था। एक बहुत अच्छे पुलिस अधिकारी थे करकरे, जिन्होंने भी वहां गोलियां चलाई थी और वो स्वयं भी शहीद हो गए थे। और भारतीय जनता पार्टी की सांसद ने उनके लिए कहा कि ये जो हेमंत करकरे हैं ये मेरे श्राप से शहीद हो गए थे क्योंकि वो आतंकवादियों को मार रहे थे। मतलब भारतीय जनता पार्टी की सांसद मुंबई कांड में भी आतंकवादियों के साथ में थी और भारतीय जनता पार्टी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उस कसाब को कांग्रेस की सरकार ने फांसी भी दी। पहलगांव में 4 आतंकवादियों ने 26 लोग मारे, वो 4 आतंकवादियों को नहीं मारा है, बाकी 400 मार दिए। उन 4 आतंकवादियों को नहीं पकड़ा है। पाकिस्तान में बम पटक दिए, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, कराची में, पाकिस्तान को ध्वस्त कर दिया, लेकिन वो 4 आतंकवादी अभी भी नहीं पकड़े गए हैं। तो मुंबई का बदला हमने तो उसी समय ले लिया था। पाकिस्तान बॉर्डर से पहलगाम 200-300 किलोमीटर दूर है। 200-300 किलोमीटर दूर अंदर आते हैं, मारकर चले जाते हैं। हमारे पास आज तो ड्रोन है, सैटेलाइट है, कैमरे हैं, सब कुछ है। क्यों हमने उन 4 आतंकवादियों को छोड़ दिया? क्यों हमने छोड़ नहीं दिया? राम पांडे छोड़ नहीं दिया, ये गलत तरीके से मत कहिए। छोड़ नहीं दिया, जी जी, छोड़ नहीं दिया, पकड़ा, अभी तक पकड़े नहीं गए लेकिन छोड़ा नहीं भाई। प्रमोद त्रिपाठी ने कहा कि वो शाह ने माफी मांग ली है तो उनको माफी दे दी जाए, और जो उन पर FIR हुई है उसमें 7 साल नहीं, उन्होंने कोर्ट की प्रक्रिया बताई। उन्होंने कतई ये नहीं कहा कि माफी दे दी जाए, उन्होंने कहा कोर्ट की प्रक्रिया है। प्रमोद जी ने ये बात कही। मुझे कंप्लीट करने दीजिए। तो क्या जेल में जितने लोग भी बंद हैं वो माफी मांग लेंगे तो क्या उनको छोड़ दिया जाएगा जिनको 7 साल की सजा है? और विद्या बालन के लिए क्या कहा था विजय शाह ने? आधी रात को विद्या बालन हीरोइन ने मिलने का टाइम नहीं दिया तो विद्या बालन की शूटिंग नहीं होने दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी से क्या कहा कि हमारे साथ भी घूमने चला करो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्री पद से हटा दिया था। तो ये प्रमोद कुमार जी कह रहे हैं कि जो महिलाओं का अपमान करता है, जो सेना की कर्नल का अपमान करता है, विद्या बालन का अपना अपमान करता है, शिवराज चौहान की पत्नी का अपमान करता है, भारतीय जनता पार्टी की और भी कई विधायक महिलाओं का अपमान करता है, प्रमोद कुमार जी कह रहे हैं उनको माफ कर दीजिए। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने भी सेना का अपमान किया है, कांग्रेस के लोगों ने पाकिस्तान के टुकड़े किए, वो नाम नहीं बता पाए। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सेना सामने नहीं आई है। सेना यदि सामने आ गई तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भागते नजर आएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब पानी पी लीजिए, कुछ गले में प्रॉब्लम है आपको लग रहा है।
पानी पी लीजिए, मैं जब तक जवाब ले लेता हूं। बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं हमसे, अनिल बुलचंदानी। अनिल बुलचंदानी कुछ जवाब देना चाहते हैं, बोलिए अनिल, लेकिन बहुत जल्दी में। राम पांडे जी ने 26/11 की बात की, करकरे जी की बात की, परंतु एक आतंकवादी जो पकड़ा गया उसे इंस्पेक्टर तुकाराम जी ने जीवित अवस्था में पकड़ा। उस तुकाराम को ये लोग कभी सम्मान नहीं देते। इन लोगों को तुकाराम कभी याद नहीं रहता, करकरे याद रहता है, क्योंकि करकरे जी का प्रज्ञा जी के साथ कनेक्शन था। ये है इनका राजनीतिक एजेंडा। 26/11 के बाद जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने चूड़ियां पहन ली थी, सेना को बांध रखा था, फिर आप गलत बात कर रहे हैं। चूड़ियां महिलाएं पहनती हैं, वो शौर्य का प्रतीक है। आज इस देश की चूड़ियां को उदाहरण क्यों देते हैं भाई? मतों के माध्यम से कांग्रेस को एक डस्टबिन में डाल दिया है, तो आज भी कांग्रेस को यह समझ में नहीं आती कि कांग्रेस की इसी घटिया विचारधारा के कारण एक को सम्मान देना और दूसरे को दरकिनार कर देना, जिसने एक आतंकवादी जो जिंदा पकड़ा गया था, जिसे हमें लोकतांत्रिक तरीके से सजा सुनाई, उसे फांसी पर लगाया, परंतु ये उसकी बात नहीं करते। ठीक है, ओके। मेजर संतोष भंडारी की तरफ मैं आऊंगा। मेजर संतोष भंडारी, काफी देर से आप इस चर्चा को सुन रही हैं। राम पांडे, अब हो गया, मुझे लगता है अब जवाबी नदीम समरन वाला मामला तो नहीं चला पाएंगे हम। सवाल करती है, कांग्रेस को मौका नहीं देते आप। फिर आप बात कर रहे हैं, आप चाहते हैं राम पांडे, आप चाहते हैं मैं शंकर जयकिशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बना दूं इस डिबेट को? क्या करूं मैं जब बोलता हूं तो आप बीजेपी को मौका देते हैं डिफेंड करने का। बीजेपी बोलती है तो मुझे मौका मिलना चाहिए। कितने बार दूं आपको मौका? नहीं, बीजेपी के बाद कभी आप मुझे मौका नहीं देते। ले लीजिए, आपकी शिकायत दूर, ले लीजिए, बोलिए, पानी पी लीजिए, लेकिन गला गड़बड़ कर रहा है। सम्मान नहीं दिया जी। क्या इन्होंने तुकाराम को भारत रत्न दिया? इन्होंने तो सेना की पेंशन छीन ली, मतलब अग्निवीर बना दिया, रत्न देना हमने सेना को दी, मतलब 4 साल की इन्होंने केवल योजना कर दिया है, 2 लाख सैनिकों को बाहर कर दिया, और जिनको 8 लाख भारतीय सैनिकों को। दर्शक हमारे सुन नहीं पा रहे, आप लोगों की ये जो तू मैं सुन नहीं पा रहे। एक आदमी बोलो, भाई। अंबानी को दे रहे हैं। सर्वदलीय बैठक से इनके मोदी गायब हो रहे हैं। सर्वदलीय बैठक से क्यों प्रधानमंत्री गायब रहते हैं? क्यों नहीं विशेष सत्र बुलाया जाए? अब मेरे पास वक्त नहीं, मैं माफी चाहता हूं दोनों मेहमानों से। मेजर संतोष भंडारी 30 सेकंड में ये कहेंगी कि क्या भारतीय सेना का ये अपमान नहीं है क्या? और दूसरी बात, क्या कार्रवाई होनी चाहिए उस मंत्री के खिलाफ, जिससे कम से कम जो डैमेज हुआ है वो कंट्रोल हो किसी तरीके से? मेजर संतोष भंडारी जी। बोलिए। कोर्ट अपनी जो भी प्रक्रिया होती है वो पूरी करेंगे, लेकिन आप ये सोचिए कि उस सैनिक अधिकारी वो जो हैं खुफिया कुरैशी, ये बयान सुनने के बाद उनकी जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ा है, वो ना तो इनकी माफी मांगने से या कोर्ट का कोई भी जो डिसीजन आएगा उससे जो उनका जो साइकोलॉजिकल असर पड़ा है, और देश की सेनाओं पर जो इस बात का असर पड़ा है कि हम तो यहाँ देखिए पूरा देश की सुरक्षा के लिए वहाँ युद्ध मैदान में लड़ रहे हैं, और इवन पीस टाइम में भी पूरी सेनाएं इस देश की गार्ड कर रही हैं, चारों जो हमारी देश की सरहदें हैं। और ये अपने घटिया बयानबाजी से अपनी राजनीति चमकाने के लिए मैं तो इन सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, जितने भी राजनेता यहाँ पर इस मंच पे अभी बैठे हैं, कि कृपया सेना को इससे दूर रखें और सैनिकों का सम्मान करें। मैं कह रही हूँ, एक दिन 24 घंटे के लिए आप में से एक भी राजनेता अगर सियाचिन ग्लेशियर में बैठ सके, सैनिकों के साथ में सिर्फ 24 घंटे बिठाकर देखिए, और राजस्थान के बॉर्डर में आप इनको 24 घंटे के लिए इनको नेताओं को आप लेके जाइए सैनिकों के साथ में, और जैसा वो करते हैं वहां पर उनकी जो ड्यूटी होती है जी, ये वहां से 2 घंटे में भाग जाएंगे। मैं आपको लिखित दे सकती हूँ कि आप सेना के मनोबल तोड़ने के लिए घटिया बयानबाजी करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि सैनिक किस प्रकार से जिस दिन से वो सेना पे भर्ती होते हैं और जब तक वो रिटायर नहीं होते,
वो पूरा अपना तन मन पूरा देश के लिए लगा देते हैं। बहुत कठिन होता है। चूंकि अब वक्त में बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा, माफी के साथ मैं रोक रहा हूं मेजर भंडारी आपको। एक 20 सेकंड में एक अंतिम टिप्पणी इस कार्यक्रम के नवेद सिको से। नवेद सिको जी जल्दी से 20 जी देखिए, आपकी डिबेट में 2-3 बिंदु निकल के आए हैं। पहली चीज तो ये कि वो माफी अगर मांग लेता है मंत्री और उसको न्यायालय माफ भी कर देता है, या पार्टी उसको हटाती या नहीं हटाती, वो बात अलग है। लेकिन एक महिला पैनलिस्ट ने बहुत उम्दा बात कही कि इन तरह की ऊट पटांग बयानों को जनता माफ नहीं करेगी और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बहिष्कार होगा। उसको अपने इस ऊट पटांग बातों की सजा उस पार्टी को भी भुगतना पड़ेगी और उस व्यक्ति को भी भुगतना पड़ेगी, क्योंकि जनता जो है उसको उसमें बड़ा गुस्सा है इस तरह के बयान सुन के कि जिस तरीके से राजनेता और नेता सेना को भी पॉलिटिक्स से और जात और धर्म से जोड़ रहे हैं। दूसरी बात, भारत सरकार ने एक बयान दिया था कि जो कश्मीर में निर्दोषों पे हमला हुआ उसकी मंशा थी भारत में हिंदू मुस्लिम लड़ाई कराना, विभाजन कराना, दंगे कराना। तो आप मान के चलिए कि आज की तारीख में किसी भी पार्टी का कोई भी नेता धर्म और जाति की राजनीति अगर कर रहा है, धर्म की नफरत पैदा कर रहा है या जाति की नफरत पैदा कर रहा है, तो ये मान लीजिए वो पाकिस्तानी एजेंट है, वो हमारा दुश्मन है, वो दलाल है पाकिस्तान और आतंकवाद बहुत शुक्रिया। ये मान लीजिए। और उसी नजरिए से उसकी पार्टी को भी देखिए, उसमें चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या कोई भी हो, ये अपने आप में जनता का एक बहुत धन्यवाद अनिल बुलचंदानी, राम पांडे, मेजर संतोष भंडारी, प्रमोद कुमार, नवेद सिको और मौली सेठ जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। दर्शकों का भी बहुत आभार जिन्होंने इस कार्यक्रम को सोचा, समझा, सुना और हमें बहुत अपना आशीर्वाद दिया। नवेद सिको ने भी ये बात कही कि जो ऐसा कर रहा है वो पाकिस्तानी एजेंडे पे काम कर रहा है, उसे एजेंट कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए हमें। मेजर संतोष भंडारी ने कहा कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले बयानवीर जो सोशल मीडिया पर या एक्स पर, ट्विटर पर लोगों को ट्रोल करते हैं, बड़ी बड़ी बहादुरी की बातें करते हैं, इनको अगर राजस्थान के रण में और सियाचिन के ग्लेशियर में 24 घंटे रख दिया जाए तो शायद ये लौटने की स्थिति में नहीं रहेंगे। तो कृपा करके सेनाओं पर टिप्पणी ना करें, जुबान को लगाम दें। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।